having aloo ke paratha on a Phi Phi island and thepla with curry. Hey travelers, मधुर अगेन। ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ माया बे से, जो कि पार्ट ऑफ Phi Phi एक्सकर्शन है। Phi Phi एक्सकर्शन के अंदर देयर आर मल्टीपल डेस्टिनेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड चॉइस यू कैन चूज फ्रॉम 4 to 7। तो हमारे इस ट्रिप के अंदर टोटल 7 डेस्टिनेशंस हैं जिनको कवर किया है। ये ट्रिप हमने कराबी से एक प्राइवेट बोट में किया था। सो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एक कंपैरिजन दूँ कि आप जब Phi Phi आइलैंड ट्रिप करते हैं तो एक प्राइवेट बोट का एक्सपीरियंस कैसा है, एंड डेफिनेटली उसको मैंने कंपेयर किया है एक आपके जो शेयर्ड बोट सर्विसेज हैं उनके साथ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये जर्नी हमने शुरू करी थी 9:30 AM के आसपास इन द मॉर्निंग। हमारा होटल से पिकअप हुआ था अराउंड 9:15। सो पहला डिफरेंस प्राइवेट बोट के अंदर यह आता है कि आपको एक मॉर्निंग में 2 से 2.5 घंटे का एडिशनल टाइम मिल जाता है। जो शेयर्ड बोट सर्विसेज होती हैं वो टिपिकली आपको होटल से पिकअप करती हैं अराउंड 7 o'clock एंड देन यू हैव टू वेट अराउंड 2 to 2.5 hours एट द पियर लोकेशन। बट यहाँ एडवांटेज ये है कि आपको क्योंकि आपकी अपनी प्राइवेट बोट है तो आपको पियर पे कोई वेटिंग नहीं है। सो हमें होटल से पिक करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए थे, एक प्राइवेट वैन थी या टुक टुक था, तो वी ऑप्टेड फॉर टुक टुक। इस पूरे ट्रिप पे आपको आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना है। तो आप एक्स्ट्रा क्लोथ, टॉवल्स, बेडशीट या जो योगा मैट होते हैं उनको कैरी करें, जो भी आपको होटल में इजीली मिल जाए। बिकॉज जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने स्नॉर्कलिंग करी है, अब बाकी अदर एक्टिविटीज़ ऑन द बीच हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। वन इम्पॉर्टेंट टिप, सनस्क्रीन को बहुत अच्छे से लगाएं या अपनी बॉडी को कवर करें, बिकॉज यहाँ पे सन बर्न बहुत होता है, टैनिंग बहुत होती है। सो हेयर इज़ अवर बोट गाइज। ये हमने आओ नोंग पियर से बोट ली थी। हमारे को होटल से यहाँ तक आने में 10 से 15 मिनट लगे थे बस। सो बोट के अंदर आपको वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब मिलेगा। यू कैन ऑल्सो कैरी योर बियर, और अगर आपको कुछ खाने पीने की ऑप्शन रखते हैं लाइक चिप्स एंड ऑल, वो आप 7-Eleven या कहीं से भी कैरी कर सकते हैं। कोक जो थी। एंड डेफिनेटली इस बोट पे सबके लिए लाइफ जैकेट्स हैं। सो फर्स्ट स्टॉप हमारा जो आया था वो बैम्बू आइलैंड था। बैम्बू आइलैंड पे आने के लिए हमें आओ नोंग पियर से 1 घंटे के करीब लगा था, 1 घंटा 10 मिनट। सो पूरा ट्रिप बहुत ही अमेजिंग। बैम्बू आइलैंड की जो फीस है वो है 400 बाथ एडल्ट्स के लिए और 200 बाथ आपके किड्स के लिए। दिस टिकट फॉर टिकट ओके का 400 फॉर ओके। प्राइमरली यहाँ पे स्नॉर्कलिंग है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, बट येस आप जब सुबह सुबह का एंथ्यू होता है तो आप स्नॉर्कलिंग बहुत आराम से करते हैं यहाँ के, एंड दैट्स व्हाई यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आइलैंड के अंदर अगर देखोगे बहुत छोटा सा आइलैंड है, विद इन 5 मिनट्स में एक टिप से दूसरी टिप पे चला गया। एंड यहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाएगा एंड खाने पीने के थोड़े से ऑप्शंस हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव। So vegetable fried rice 100 rupees, chicken fried rice, coke, some banana chips, Lay's, and their भुट्टा। So बाहर जो भुट्टा है वो 30 बात है, यहाँ 100 बात का भुट्टा मिल रहा है। Another tip, barefoot मत चलो, सैंड बहुत हॉट। उसमें गाइस ये बहुत ज़्यादा गर्म है सैंड। अभी मॉर्निंग में 10-10:30 के अराउंड इतनी ज़्यादा हॉट है, तो यू कैन इमेजिन अगर आप बाद में आते हैं तो कितना यहाँ पे गर्मी आपको लगेगी। So we spent around an hour over here and then we left for our next destination. Next destination हमें Bamboo Island से around another 40 minutes to 1 hour लगे थे, which was Tonsai Bay. So Tonsai Bay में जितने भी आपके क्रूज चलते हैं यहाँ पे, ये एक्सकर्शन बोट्स चलती हैं, सारी यहाँ आके रुकती हैं, बिकॉज जो फूड ऑप्शंस प्राइमरली Phi Phi आइलैंड के मिलते हैं वो Tonsai Bay पे हैं। वो आइलैंड था, अब सेकेंड हम Phi Phi आइलैंड आए हैं, तो ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है। इस समय है करीबन 12:15 एंड आप ये सारी प्लेसेस देख सकते हो, लंच ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे। हमारे प्राइवेट बोट ट्रिप में फूड वाज नॉट इंक्लूडेड, सो दैट्स समथिंग यू गाइस नीड टू रिमेंबर कि जो प्राइवेट बोट होती हैं वो ऑप्शनल आपको फूड देती हैं, आपने इंक्लूड करना है या नहीं ये आपकी कॉल है।
वी पर्पसफुली डिड नॉट इंक्लूड इट बिकॉज थाईलैंड में इंडियन बुफे मिलता है वो इंडियन टेस्ट पैलेट के बहुत ही ख़राब है, मतलब आप नहीं खा पाएंगे। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2-3 जगह हम ऑलरेडी कर चुके थे। दैट्स वाई वी डिडंट वांट टू टेक द बुफे एंड पीपल टोल्ड अस कि फीफी आइलैंड में इंडियन फूड मिल जाता है। हमने सर्च किया, हमें मिला नहीं, बट हम अपने साथ खाने के आइटम्स लेके गए थे। लाइक ये हमने पराठे पैक करवाए थे, होटल के बाहर इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ से। कुछ हम होटल से खाने का सामान एक डॉगी पैक में भी लेके आए थे। सो ये 2 स्पॉट्स हमारे को मिल गए, 1 और 2। सो एक एरिया ये और एक सामने जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। अदरवाइज ऐसे जो बैठने के लिए बेंचेस हैं, यहाँ 100 बात पर बेंच है। पराठे खा के और यहाँ पे थे आलू के पराठों वाला फीफी आइलैंड एंड थेपला विद हरी मिर्ची का अचार, चटनी। But one thing is there. Whenever you travel to Fifi Island, just carry your Indian food. और अगर बाकी चीज़ों की मैं बात करूँ तो ये वॉकिंग स्ट्रीट है, आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टेल बोट्स हैं, स्नॉकलिंग विच इज़ अगेन चार्जेबल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो अराउंड वी स्पेंड अराउंड 1 hour 15 minutes, जो जितना टाइम हमें खाने पीने के लिए लगा और ढूंढने में लगा। टॉयलेट्स के लिए यहाँ पे है 30 बात पे करना पड़ेगा टॉयलेट्स के लिए। Then we left for our next destination, which was Monkey Beach. So Monkey Beach पहुंचने के लिए टॉन्साई बे से हमें 10 से 15 मिनट लगे, but trust me guys, we being in India, we could have easily avoided Monkey Beach, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ monkeys दिखते हैं बीच साइड पे, जो पेड़ पे या आपके पास बैठे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। But I mean, since it's one of the attractions, so we decided to go on. But yeah, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ करने के लिए नहीं है। We only spent 5 minutes over here, and then after that we left for our next destination, which was Maya Bay. Again, couple of things to remember. यहाँ पे भी एंट्री फीस है, बट हमसे किसी ने मांगी नहीं। कुड बी अ रीज़न क्योंकि हमने बैम्बू आइलैंड में ऑलरेडी पे करी थी। सेम फीस है 400 बात एंड 200 बात फॉर किड्स। यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू मिलेगा। रॉक्स हैं जो ये लेमन स्टोन से बनी हुई, इस पर बहुत सारे ग्रीनरी है। द बे इज़ अमेजिंग, आपको फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ आवर्स, 1.5 hours हेयर। सो खाने पीने के भी कुछ ऑप्शंस हैं, बट दे आर स्टिल अगेन वेरी एक्सपेंसिव। लाइक वन आइसक्रीम विच विल ईजिली कॉस्ट यू अराउंड 30 बात, इन द सिटी यहाँ 150 बात की थी। तो यू कैन इमेजिन कि कितना डिफरेंस रहेगा। एंड हमने कुछ 1-1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया, एंड देन आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू गो टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नाउ कम्स द बेस्ट सरप्राइज। हम जब थके हुए यहाँ पे वापस आए थे बोट पे, तो हमें फ्रूट प्लेटर मिला। वी रियली लाइक्ड इट। विद इन 2 minutes सारा का सारा फ्रूट प्लेटर ख़त्म हो चुका था, बिकॉज एवरीवन वाज सो टायर्ड एंड सो यू कैन से हंग्री अगेन। बट हमने इसको 2 मिनट लगाए थे ख़त्म करने में। अनदर थिंग गाइस, इस समय बजे हैं अराउंड 2:30 एंड हम अब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। तो आई एम टेलिंग यू कि इस समय आपको लगता है कि यार बस करो और घर को चलो, बट क्योंकि अगर आप शेयर्ड बोट के अंदर हैं तो यू मे नॉट एबल टू स्किप द अदर 3 एक्सकर्शंस। अनदर एडवांटेज गोइंग विद अ प्राइवेट बोट इज़ कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि शेयर्ड बोट में नहीं मिलेगी। सो ये आपके पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे करना चाहते हैं। कॉस्ट इज़ डेफिनेटली एन एंगल विच आई विल कवर इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन, बट येस, ये मुझे आज लगा कि ये हमारा डिसीजन बहुत सही था कि हम बोट थी, बिकॉज जो अगले डेस्टिनेशंस हैं वो इसी प्रॉक्सिमिटी में है। लाइक लो समय बे, आपका पीले बे, ये सारे लगून्स हैं स्नॉकलिंग के लिए। सो डिफरेंट आपको टाइप के यहाँ पे डिफरेंट डेप्थ के लगून्स मिलेंगे, बट अगेन आपकी चॉइस है कि आप स्नॉकलिंग दोबारा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सिंस हमने बैम्बू आइलैंड में स्नॉकलिंग कर रखी थी तो हम दोबारा पानी के अंदर नहीं गए, बट जस्ट टू लेट यू नो, इस पॉइंट पे हम इतने टायर्ड थे कि हमें बस ये था कि भैया किसी तरह हमें घर ले चलो। सो जो लास्ट हमारे पास डेस्टिनेशन था वो था वाइकिंग केव्स। यू कैन सी द केव्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड। तो ये हमें विद इन 5 minutes आपके जो प्रीवियस डेस्टिनेशन लॉ समय बे और पीले बे से हमें यहाँ पे पहुँचने में लगा। बाय नाउ इट्स ऑलरेडी 3:15, तो हमने भैया को बोला भैया ले चलो बस अब घर वापस, एंड बाय 4:30 एक्चुअली रीच टू अवर पियर।
सो बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो गाइज, मैं आपको एक कॉस्ट कंपैरिजन देना चाहता हूँ। ये बोट, प्राइवेट बोट हमें पड़ी है 10,500 बात की। इंक्लूजन्स इसके अंदर थे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स। एक्सक्लूजन्स क्या थे, हमें टॉन्साई बे पे हमें बुफे लंच नहीं मिला था, एंड सेकंड हमारे का एक्सक्लूजन जो था, हमें कोई गाइड नहीं मिला था। सो खाना हमने मिस नहीं किया, बट येस गाइड वाज समथिंग विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें इवेंचुअली गूगल करना पड़ रहा था कि एक चीज़ क्या है यहाँ पे। बट अगर मैं इसको कॉस्ट के लेवल से कंपेयर करता हूँ, अगर आप एज अ फैमिली या इंडिविजुअल आप जा रहे हैं, तो आपको ये टिपिकली साइट्स पे 3,500 इंडियन रुपीज़ में मिल जाती है सर्विस। एंड 10,500 बात को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडियन रुपीज़ में, सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 26,000 रुपीज़। सो ये डिसाइड आपको करना है कि 26,000 का ब्रेक इवन कब हो रहा है। कुछ मैथमेटिक्स मैंने आपको करके दिया है यहाँ पे। लाइक अगर आप 6 एडल्ट एंड 2 किड्स हैं, तो आपको 25,000 लगेंगे अगर आप शेयर्ड बोट में जा रहे हैं। और अगर आप 8 एडल्ट हैं, तो यही आपको 28,000 रुपीज़ लगेंगे। ये कॉस्ट मैं 3,500 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यूज़ अ प्राइवेट बोट rather than a shared boat service। तो इवेंचुअली मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप किसी भी होटल में रुके हैं, वहाँ पे आप 2-3 कपल्स या ग्रुप को ढूंढें और 1-8 बंदे भी मिल जाओगे, तो आपको ब्रेक इवन मिल जाएगा फॉर फीफी आइलैंड और एनी अदर आइलैंड ट्रिप। तो ट्रैवलर्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो अपने कोर ट्रैवलर से शेयर नहीं किया है, तो वो भी ज़रूर करें। एंड डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट वंस अगेन टू कीप यू मोटिवेटेड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी करें। सो मधुर साइनिंग ऑफ फ्रॉम माया बे।